देखते हैं इजी सा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन which is actually average of two numbers. Arithmetic mean is average of two numbers. Let's suppose हमें दो numbers given है a and b. Let a and b are two numbers given. Then इनका अरिथमेटिक मीन जो होता है, देयर अरिथमेटिक मीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज, दैट इज इक्वल टू दोनों नंबर को ऐड कर लो एंड टू से डिवाइड कर लो। सही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो कि सिंपल सा है, दोनों नंबर को ऐड करो टू से डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे बात यह है कि जब आपके पास अरिथमेटिक मीन निकल आया तो आपके पास दो नंबर ए एंड बी थे। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा नंबर लिख लो सच दैट ये तीन नंबर जो है ये फिर क्या बना रहे, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे। सही है। पहले तो दो नंबर तो कोई सीक्वेंस नहीं हो, तो तीन या तीन से ज्यादा दो नंबर एंड थ्री में आपको कह दो कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है आप ये नहीं बता सकते दो टर्म से कि ये कौन सा सीक्वेंस हो सकता है। सो दो से ज्यादा टर्म होनी चाहिए। तो हम इन दोनों नंबर के दरमियान कोई हमने एवरेज वैल्यू पुट की ए। सही है। सच दैट ये तीनों नंबर पर क्या बनाते हैं, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं। सही है। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर है टू एंड एक नंबर है सिक्स, अब इनके दरमियान कोई ऐसा नंबर पुट करो सच दैट ये तीन नंबर पर अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे, तो कौन सा नंबर हम पुट करेंगे। टू एंड सिक्स के दरमियान कौन सा नंबर आता है, दैट इज फोर। सही है। तो वो नंबर हम निकालते किस तरह है कि हम अरिथमेटिक मीन इनका फाइंड करेंगे, टू प्लस सिक्स ये ए प्लस बी हो गया डिवाइडेड बाई टू, से दिस इज इक्वल टू एट बाई टू, दैट इज इक्वल टू फोर। सही हो गया। टू फोर सिक्स से आप देख सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस टू है एंड ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं। सही हो गया। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, चूंकि इजी आप खुद ही ट्राई करें, इसका मुझे आंसर बता दें। अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर, टू टू प्लस रूट टू एंड टू माइनस टू, सर टू प्लस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एन अरिथमेटिक मीन्स। एन अरिथमेटिक मीन्स का क्या मतलब है, लेट्स सपोज मैं समझा दूं यहाँ पे कि ऊपर तो हमने कहा कि हम अब पहले मैंने बताया कि सिंगल अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है। अभी आवाज आ रही है आपको।
तो पहले मैंने बताया कि 2 और 6 के दरमियान आप क्या कर ले, सिर्फ एक नंबर पुट कर ले सच दैट फिर ये 3 टर्म्स का एक सीक्वेंस बन जाए। अब अगर आपके पास ये कहे कि 2 और 10 मेरे पास दो नंबर है, इनके दरमियान आप 3 नंबर ऐसे पुट कर ले सच दैट ये 5 टर्म्स का एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए। सही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा आपके पास कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, डायरेक्ट गेस करना जो है वो आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हम एक प्रोसेस करते हैं, एक फार्मूला से हम डिराइव करते हैं। सही है। तो पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं कि डिफिनीशन ये है कि द नंबर्स जिनको हम A1 A2 एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दीज आर एन अरिथमेटिक मीन, जो कि 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने हमारे से पूछे गए हो। सही है। सो दीज आर एन अरिथमेटिक मीन्स आर सेड टू बी एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। पहला वाला नंबर स्टार्टिंग नंबर एंड लास्ट जो हमारे पास नंबर होगा वो ए एंड बी होंगे। सही है। तो आपके पास ए, कैपिटल A1, कैपिटल A2 जो कि अरिथमेटिक मीन्स है, अप टू कैपिटल AN दैट इज इक्वल टू बी। नहीं, लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो, बी हो। पहला टर्म हमारे पास बन जाए। व्हाट्स द इशू यार। 1 मिनट मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ इसको। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा यार, ट्राई करते हैं, अगर नेट काम करते हैं तो लेक्चर पूरा कर लेते हैं। ये बड़ा मसला हो रहा है यार। तो मैं आपको इन अरिथमेटिक मीन की डिफिनेशन बता रहा था कि लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर्स हो, ए एंड बी, एंड आपको कह दे कि उनके दरमियान एन नंबर्स यानी कि 5 4 जितनी भी आपको कहे गए, आपसे पूछी जाए उतने नंबर पुट करो सच दैट आपके पास रिजल्टेंट क्या बन जाए, अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए। तो वो नंबर कौन कौन से हम पुट कर सकते हैं, हम उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, उनको कहते हैं एन अरिथमेटिक मीन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि 0 नंबर है, एक एक नंबर है 20। सही है। एंड आपको कह दे कि इनके बीच में 9 नंबर्स पुट करो, 9 नंबर्स पुट करो सच दैट आप जो 9 नंबर इस तरह से पुट कर लेते हैं तो ये पूरा एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए। सही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। सो अगर आपने 9 नंबर पुट करने हैं तो आपके अरिथमेटिक मीन को आप रिप्रेजेंट करोगे A1 A2 A3 अप टू A9 से। सही है। अप टू A9 से। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए। वो क्या है कि लेट्स सपोज हमने रिजल्टेंट ये बनाना है ना, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें बनाना है जिसमें पहला टर्म ए है, लास्ट अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए। सही है। बीच में हमने
अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए। अब हम करते क्या है कि दिस इज फर्स्ट टर्म A1, this is second term A2, दिस इज थर्ड टर्म A3, A2 है तो ये स्मॉल A3 बनता है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास अगर n है तो ये मेरे पास टर्म नंबर कौन सा होगा, an+1 होगा। सही है, बिकॉज ये मेरे पास n नंबर हो गए एंड एक ये है, तो टोटल मेरे पास इस टर्म का इंडेक्स क्या बनता है, कैपिटल ए एन का टर्म इंडेक्स जो बनता है वो स्मॉल an+1 बनता है। एंड ये मेरे पास क्या होगा फिर, an+2 टर्म। सही है, देखो ना टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं, एन जो है अरिथमेटिक मीन्स है। सही है, एंड एक हमारे पास ए है। सही है, एंड एक हमारे पास बी है। टोटल हमारे पास कितने टर्म हो गए, n+2। सो लास्ट टर्म, आपका लास्ट टर्म का इंडेक्स क्या होगा, n+2 होगा। सही है, तो ये हमारे पास हो गए। अब हमने कॉमन डिफरेंस का एक फार्मूला पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सम ए पी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। जो कि मैंने बताया था कि अगर आपका ये टर्म्स के इंडेक्स कर ले पी एंड क्यू, ये आपके टर्म्स हो गए, अगर और नीचे उन इंडेक्सेस का डिफरेंस निकाले तो वो आपको कॉमन डिफरेंस देते हैं। सही है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालता हूँ कि देखो, मुझे गिवन सिर्फ कौन कौन से नंबर्स है, ए एंड बी गिवन है। सही है, मुझे जो ना, इसके अलावा ये कैपिटल ए से लेकर कैपिटल ए एन तक ये सारे नंबर क्या है मैंने फाइंड करने हैं। सही है, तो मुझे जो नंबर गिवन है तो मैं कॉमन डिफरेंस उन्हीं से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बी माइनस ए लिख लेता हूँ। बट बी माइनस ए का मुझे इंडेक्स नहीं पता, इंडेक्स फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ। बी का टर्म जो है वो an+2 है एंड ए का टर्म जो है दैट इज A1। सही है, ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस, नीचे इन दोनों इंडेक्सेस का मैं डिफरेंस ले लूंगा। तो ये इंडेक्स n+2 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो ये मैंने कर दिया। सही है, अच्छा। अब मेरे पास क्या है, an+2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई n+2 - 1, हमारे पास +1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। अब an+2 मेरे पास क्या है, b है, सो दिस इज b एंड A1 क्या है, दिस इज a डिवाइडेड बाई n+1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। सही है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया और फर्स्ट टर्म भी मुझे पता है, तो मैं कोई nth टर्म निकाल सकता हूँ। सही है, बाई nth टर्म पर बोला। सो अगर मैं A1 फाइंड करना चाहता हूँ तो ये एक्चुअली टर्म नंबर कौन सा है? ये इसका अरिथमेटिक मीन नंबर है कि कौन सा अरिथमेटिक मीन है। सही है, ये जो है ये हमें टर्म नंबर है कि ये सीक्वेंस का फिर हमारे पास दूसरा टर्म बनेगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए। सो दूसरा टर्म हम कैसे निकालते हैं, पहले टर्म के साथ एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं। सही है, अच्छा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, A1 हमारे पास क्या है, पहला टर्म दैट इज ए, प्लस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या निकल आया, B - A डिवाइडेड बाई n+1, ये हमारे पास निकल आया। सही है, नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहता हूं तो वो एक्चुअली मेरे पास थर्ड टर्म है। सही है, देन वो होगा हमारे पास A1+2 टाइम्स D। सही है, तो ये मेरे पास बनेगा A1 मेरे पास पहला टर्म जो है वो मेरे पास A है, +2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या निकल आया, B - A डिवाइडेड बाई n+1। सिमिलरली अगर मैं ए के फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब कोई भी जनरल फार्मूला मैं अभी लिखता हूँ, ए के अरिथमेटिक मीन। सही है, तो वो मेरे पास एक्चुअली क्या होगा, देखो यहाँ पे इंडेक्स जब 2 1 था तो यहाँ पे वो टर्म नंबर 2 बन गया, यानी एक ज्यादा था उससे। यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे नीचे अगर मेरे पास के है, देन वो क्या हो जाएगा, देट विल बिकम k+1। वो मेरे पास k+1 टर्म होगा। तो k+1 टर्म का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, A1+KD, यानी कि इन दोनों का अगर मैं ऐड कर लूं तो ये मेरे पास k+1 होता है जो कि लेफ्ट साइड के इंडेक्स के इक्वल आता है। सही है,
तो A1 मेरे पास A की इक्वल है प्लस K टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या निकल आया था B माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। सही है। तो आपके पास के अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आया कि ए के इज इक्वल टू ए प्लस के इन टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। सही है। ये फॉर्मूला आपने जब आपके पास एन अरिथमेटिक मीन्स हो तो अब और आपसे पूछा गया हो कि ये वाला अरिथमेटिक मीन निकालो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। व्हाट इज एन? एन इज द टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो एन इज टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। सही है। एंड व्हाट इज के? के इज द केथ अरिथमेटिक मीन, उसका इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ केथ अरिथमेटिक मीन। यानी कि नीचे हम एग्जांपल में करेंगे कि के का क्या मतलब है। सो ये फॉर्मूला आपने अभी याद कर लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं, ये सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंसर्ट फाइव अरिथमेटिक मीन्स। टोटल जो हमारे पास एन है वो हमारे पास फाइव है। टोटल जितने अरिथमेटिक मीन्स हमने डालने हैं दैट इज फाइव बिटवीन नंबर्स 9 and 33। तो ये हमारे पास गिवन नंबर्स हो गए ए एंड बी। देन पूछा गया है कि फोर्थ अरिथमेटिक मीन क्या होगा। सो दिस इज और के, यानी के इज इक्वल टू फोर हो गया। सही है। तो हमसे अगर फोर्थ अरिथमेटिक मीन पूछे तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास के अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है ए प्लस के इन टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। सही है। तो इसमें वीडियो सपोर्ट करो। मेरे से फोर्थ अरिथमेटिक मीन पूछा गया है तो ए मेरे पास गिवन है दैट इज 9 प्लस के मेरे पास 4 है, बी की वैल्यू 33, ए की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई एन। एन जो कि हमारे पास जितने अरिथमेटिक मीन मैंने टोटल डाले दैट इज 5 प्लस 1। सही हो गया। दिस इज 9 प्लस 4, 33 से 9 माइनस करो तो 24 बनता है डिवाइडेड बाई 6। सो ये 9 प्लस 4 एंड इसको इससे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4। सही है। तो 9 प्लस 16 मेरे पास क्या आता है 25। समझ आ गई इस चीज की कि किस तरह आपके पास एन अरिथमेटिक मीन्स आपने पुट कर लेना है, उसमें आपने स्पेसिफिक जो अरिथमेटिक मीन है वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे। सही है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। मैं डेटा आपको दे देता हूँ जो जो डेटा गिवन है। इंसर्ट फोर अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है वो आपने चार इंसर्ट करने हैं बिटवीन नंबर जो आपको गिवन है ए एंड बी, दीज आर -3 and 17। एंड आपसे सेकेंड जो आपका अरिथमेटिक मीन है वो पूछा गया है, यानी कि इसका के नंबर जो है दैट इज 2। तो ए टू हमारे पास क्या होगा ये पॉइंट कर लो, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। आंसर इज 3। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। आप ट्राई करो, फाइव है बाकी सर। इसको। 5 है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए के का फॉर्मूला है ए प्लस के इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ए हमारे पास क्या है -3, प्लस के की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू 17 माइनस ए की वैल्यू -3 है। सही है। एन की वैल्यू 4 है प्लस वन। सो ये हमारे पास -3 प्लस 2 इंटू 17 प्लस 3 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। सो -3 प्लस 2 टाइम्स 4। सो दिस इज -3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 5। सही हो गया। तो आपको फॉर्मूला बताओ, आप डायरेक्ट वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें आपने दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि सिंगल अरिथमेटिक मीन जो कि 3 टर्म का अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाने के लिए हम करते थे, तो उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमने बहुत सारे नंबर जो है वो इनके बीच में पुट करने ए वन ए टू अप टू
इसको मैं ए के लिखता हूँ सच दैट टोटल जो है वो हमारे पास एन अरिथमेटिक मीन्स है, एंड लास्ट नंबर हमारे पास बी है। देन ए के यानी केथ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस के टाइम्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। सही है। तो बस क्लास एंड होने वाला है ये वाला, तो उसके बाद नमाज वगैरह का ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बस दो पॉइंट्स रहते हैं। अब एमसीक्यूज पॉइंट्स है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के, एंड ये लास्ट टॉपिक है इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो इसमें है क्या, पहला पॉइंट लिखा गया है कि ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस एम डिवाइडेड बाई टू। अब इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। दैट इज कोई सीक्वेंस स्टार्ट में हम इवन नंबर का जो सीक्वेंस बनाते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक मैं देख लेता हूँ। सही है। ये हमारे पास इवन नंबर्स का एक सीक्वेंस है। इसमें कोई रैंडम टर्म चूज करो। लेट्स सपोज मैं चूज कर लेता हूँ फिफ्थ टर्म। दिस इज माय A5। सही है। ये मेरे पास क्या है, दिस इज A4, दिस इज A3, दिस इज A2 एंड दिस इज A1। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज A6, दिस इज A7, A8, A9 एंड दिस इज A10। सही है। अब लेट्स सपोज मैंने फिफ्थ टर्म चूज कर लिया, दैट इज माय AN। सही है। तो ये जो पॉइंट है ये ये कहते हैं हमें कि ये 10 जो है दिस विल बी एवरेज ऑफ दीज टू। इसके नेबरहुड में जो दोनों सही है। सो बीच वाला जो नंबर होता है वो अपने नेबर के, आवाज आ रही है अभी सही से? अच्छा, बीच वाला जो नंबर होता है हमारे पास वो अपने नेबर के दोनों नंबर का एवरेज होता है। सही है। यानी कि यहाँ पे जो हमने 10 चूज किया वो इस साइड पे फर्स्ट नेबर इसका 12 है, इस साइड पे फर्स्ट नेबर इसका 8 है। तो 8 और 12 का अगर आप एवरेज निकालें तो वो 10 आता है। सही है। दैट इज द नंबर इन द मिडल। इसी तरह 6 एंड 12 सेकेंड नेबर जो होंगे इसके, यानी ये जो हो गए ना 8 एंड 12, ये तो इसके फर्स्ट नेबर्स है, इनका भी एवरेज होगा। सेकेंड नंबर नेबर्स का भी ये एवरेज होगा। लाइक अगर आप 6 + 14 कर ले डिवाइडेड बाई टू, देन ये भी आपके पास क्या आता है, 10 आता है। सही है। इसी तरह थर्ड नेबर्स का भी ये क्या होगा, एवरेज होगा। यानी 4 और 16 का भी अगर आप एवरेज निकालें तो वो भी हमारे पास क्या बनते हैं, 10 बनते हैं। सही है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट नेबर का या सेकंड नंबर का या थर्ड नंबर का, जितने भी आप फिफ्थ नेबर का भी निकाल दें तो आपके पास क्या आता है, वो नंबर उनका एवरेज आता है। सही है। तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि सेम सीक्वेंस है। इट्स वाज 2 4 6 8 10 12 14 16 मैंने कर लिया। इसमें मैं नंबर चूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 10 चूज कर लिया। अब इसके नेबरहुड में इस साइड पे भी लेट्स सपोज मैं 2 नंबर चूज कर लेता हूँ, इस साइड भी मैं 2 नेबर चूज कर लेता हूँ। इन चारों का आप एवरेज निकालो। इन चारों का आप एवरेज निकालो। ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड पे एक का, जिस तरह हमने पहले किया कि 10 का हमने सिर्फ 8 एंड 12 का निकाला, इन दोनों का आप दो दो का ऐसे नेबर बना के इनका भी एवरेज निकालो, वो भी आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं एक हमारे पास नंबर 6 है, एक 8 है, एक 12 है, एक हमारे पास 14 है। नंबर ऑफ टर्म 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। सही है। हम चार नंबर को ऐड करें उनका एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारे पास हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो इनको आप ऐड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, 40 आंसर आता है। तो 4 से डिवाइड करो आपका 10 आता है। सही है।
कोई भी नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस में अपने नेबरहुड का क्या होता है, एवरेज जो होता है। सही है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि कोई भी मेरे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, A1, A2, A3, सही है, एंड लास्ट में AN-1, AN, सही है। तो लेट इनका जो कैपिटल ए है, दैट मीन्स कि दिस इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एवरेज जो होता है वो हमारे पास कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अच्छा, सम क्या है? सम जो है दैट इज सीरीज, हमने पढ़ा था कि अगर हम इसी अरिथमेटिक सीक्वेंस के सारे टर्म्स को क्या कर ले, एड कर ले, देन ये हमें एस एन देते हैं। सही है। अच्छा, व्हाट इज दिस एन? यहाँ पे मैं एस एन लिख लेता हूँ। सही है। ये एन हमारे पास क्या है, ये एस इंडेक्स के इक्वल होगा। सही है, जो जितने टर्म काम से लेते हैं उनके इंडेक्स के इक्वल होगा। सही है। सो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी इन दोनों का आप सिंपल एवरेज निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो, देन उसके साथ जितने टर्म है इस सीक्वेंस में, यहाँ पे एन टर्म है, कहीं पे भी n+2 टर्म भी हो सकते हैं। सही है, जिस तरह के हमने ऊपर अरिथमेटिक मीन्स वाले केस में किया। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में कितने टोटल टर्म थे, n+2 टर्म थे। सो आपने एन नहीं लगाना, बल्कि एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर जितने टर्म्स होते हैं हमारे सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में अगर n+2 टर्म है तो आप n+2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर n टर्म है तो आप यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करोगे, एंड ये इंडेक्स होगा, ये इस सम के इंडेक्स के सबस्क्रिप्ट के इक्वल होगा। सही है। तो अब इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं एक दो। द क्वेश्चन इज, लेट्स सपोज दो नंबर के दरमियान ये हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स है। सही है। दीज आर 10, एन हमारे पास 10 है, यानी ये हमारे पास 10 अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन टू नंबर 2 and 30। तो टू नंबर को मैं ए एंड बी कह लेता हूँ। देन मुझसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा, ये सम किसकी इक्वल होगा। ये सम सिग्मा नोटेशन हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि के स्टार्ट फ्रॉम 1 up to 10, ए के इज इक्वल टू, के की वैल्यू पहले यहाँ पे के है, के की वैल्यू पहले 1 पुट करो तो A1 आता है। समेशन का मतलब होता है कि आगे आपने प्लस लगाना है, देन के की वैल्यू 2 आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, कहाँ तक जाएंगे, अपर लिमिट तक। सही है। सो यहाँ पे हम A9, A10 ये कर लेंगे। सही है। तो ये सम हमसे पूछा गया है। तो ये सम हमसे पूछा गया है, इस सम में टोटल कितने टर्म्स है, 1 से लेकर 10 तक कितने टर्म्स बनते हैं, 10 टर्म्स बनते हैं। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, A+B/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्योंकि ये नंबर हमारे पास फिक्स्ड है, अरिथमेटिक मीन इन के बीच में आते हैं। सही है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 है एंड लास्ट नंबर हमारे पास 30 है। सही है। तो ये हमारे पास लाइक कैपिटल ए हो गया, दिस इज एन हो गया, एंड दिस इज एस एन। सही है। तो वही वाला फॉर्मूला हम यूज करें। तो A+B दैट इज 2 प्लस डिवाइडेड बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज, let A is arithmetic mean between two numbers A and B, and S denotes n arithmetic, Sn is the sum of n arithmetic mean, then S divided by A क्या होगा। तो S is equal to n A है, तो ये तो सिंपल है, S divided by A हमारे पास क्या होगा, n के इक्वल हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि टोटल हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स कितने हैं, 5 है, बिटवीन टू नंबर ए एंड बी इज 50।
यानी एस एन जो है वो हमारे पास 50 है, और अरिथमेटिक मीन्स कितने हैं, 5 है। देन देयर अरिथमेटिक मीन इज, जो सिंगल कैपिटल ए है वो हमसे पूछा गया है कि वो क्या होगा। तो हमें तो पता है एस इज इक्वल टू एन ए, दिस इम्प्लाइज देयर कैपिटल ए इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एन। एस की वैल्यू 50 गिवन है, एन की वैल्यू 5 गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 10। सही हो गया। सो जब आपको फॉर्मूले सही से याद हो ना तो क्वेश्चन बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये बुक में इसका प्रूफ गिवन है इस रिलेशन का। सो ये रिलेशन जो है आपने ये मेमोराइज कर लेना है। सही है, ये रिलेशन आपने रट्टा लगा लेना है। दैट इज S3n, यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 3n है, इज इक्वल टू 3 टाइम S2n माइनस Sn। यानी इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूँ, तो एस 3 × 2 क्या आएगा, S6 इज इक्वल टू, ये वाला 3 आ गया मेरे पास, एंड 2 टाइम्स 2 क्या आएगा, S4 माइनस 1 टाइम 2 क्या आएगा, S2। ये इस तरह की रिलेशन हमारे पास बनते हैं। सही है। सो इन जनरल ये है कि S3 एनुअल रिलेशन बुक कर लेंगे। सही है। सो इसी पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस एन जो है वो पहले एन टर्म का सम है किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस का, और ये हमें गिवन है कि S2n इज इक्वल टू 3Sn, ये हमें गिवन है। देन S3n हमारे पास किस चीज की इक्वल होगा, सो S3n का हम रिलेशन लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम S2n माइनस Sn। अभी S2n की वैल्यू मुझे गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, दैट इज 3 टाइम Sn माइनस Sn। सो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम Sn हो जाएगा, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 Sn। सही हो गया। सो ये इजी इजी से क्वेश्चन है, जो कि अगर आप देखें तो क्यू सीरीज की ये मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि अगर आप कोई स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्वेश्चन लाइक बहुत मुश्किल होता है ना, नहीं, जस्ट आपने अगर फॉर्मूले वगैरह सारे पढ़ लिया, मोस्टली टीचर ये वाले फॉर्मूले बताते नहीं है। सही है। तो तब जाके ये बहुत मुश्किल लगता है, जब आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हो एक एक टॉपिक बाई टॉपिक, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। सही है। तो अभी अरिथमेटिक्स सीक्वेंस का जो है ये टॉपिक आपके पास कंप्लीट खत्म हो गया, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो क्यू टाइम सीरीज से आप इसके MCQ जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है। अभी हम ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सही है। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं और ये क्लास एंड करते हैं। नहीं, नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक सीरीज यही वाला मैथ्स का ही कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स का हम 9:30, 9 बजे या 9:30 भी हम स्टार्ट करेंगे। सही है।